क्लासेस हो गए हैं आज? सी थर्ड क्लास। थर्ड क्लास है, अच्छा 3 क्लासेस तो नहीं होना चाहिए तुम लोग में। स्कूल का भी क्लासेस अटेंड करना रहता है। सो इसमें थर्ड पॉइंट क्या बताए थे, बोलो। 2.4 इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through A x1, y1 and B x2, y2। ये क्या है बेसिकली जो लिख रहे हैं वो फैमिली ऑफ सर्कल्स। इक्वेशंस क्या लिखेंगे, इससे पास होने वाले एक सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A and B points assuming diametric end point। तो x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। अभी इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू A and B points। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं, Yes, sir. y1 x1 y1 1 x2 y2 1। और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, y minus y1 So is equal minus to y2 minus y1 y1 minus y. Yes. x2 minus x1 into x minus x1 1. is equal to 0। ये भी लिख सकते हो, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है ना। यहाँ पे इक्वल दे दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 राइट साइड में नहीं लिखाएगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट वहां पे पुट करना है, इसलिए इस फॉर्मेट में लिखे हैं। अब फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B पॉइंट्स, A एंड B पॉइंट्स, तो वहां पे जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करना है। जो पॉइंट्स गिवन होंगे यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि x1 y1 है एंड x2 y2 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा। जिस फॉर्म में लिखना है उसी फॉर्म में लिख सकते हो। चलो डिटरमिनेंट मेथड में नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्टली यहाँ लिखना, तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? Yes, sir. इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, इजी ही है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा। एक दो क्वेश्चंस बना लो तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through passing through 1, 1,
and point of intersection of the circles x square plus y square plus 13x minus 3y is equal to 0 and 2x square plus 2y square plus 4x minus 7y minus 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टाइप 1 पे है। टाइप 1 जो बताए थे उस पे बेस्ड है क्वेश्चन। जल्दी से बताओ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। मेरे ख्याल से इनफ प्रैक्टिस करवा दिया हूं अभी तक, ये लास्ट टॉपिक है तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नहीं बनता है इट मीन्स क्या होगा कि कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर उतना नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस वगैरह मैथमेटिक्स में जितने प्रैक्टिस करोगे उतने स्मार्टली तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। बताओ क्या होगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ। इवन प्रोसेस भी बता दिए, वहां पे अगर याद करोगे कि क्या बताए थे तो बन जाएंगे। बनेगा सर 1 सेकंड। है ना, ये होगा। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। सर्कल पासिंग थ्रू 1, 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, y को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 7/2 इंटू 1 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस 1 इंटू प्लस 13 हाउ मच 15 माइनस 3 12 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 और यहाँ से आ जाएगा 7
minus 25, how much? 32, yes or no? 32 by 2 मीन्स कितना हो जाएगा? 16। तो निगेटिव में आ गया 16 और यहाँ पे क्या है? 2 प्लस 2 4, तो हाउ मच? माइनस So -2. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सॉरी, 0. ये प्लस में है ना? हाँ, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया जी? 1। 1. तो लैम्डा का वैल्यू तो -1 नहीं हो सकता है, बताए थे ना? तो ये तो 1 Yes, आया। sir. तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0, राइट? तो अब क्या करोगे? एक साथ लिख लो। क्या करना है बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस हाउ मच? 15x और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा? 6। तो माइनस 13/2y देन माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15/2x माइनस 13/4y माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। और इसका आंसर किसके फॉर्म में रहेगा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 13y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये फाइनली आंसर रहेगा। ये इसके फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अदरवाइज क्या करोगे? यहाँ से बना लोगे, इसके मेथड से भी बनाओगे, तो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल जो अभी बनाया वही आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? हेलो? Yes, sir. ओके, देन एक प्रॉब्लम और बनाओ। एग्जाम्पल 2, इफ द सर्कल x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 cuts x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 is equal to 0 in A and B. Then find the equation of circle on AV as diameter. जल्दी से बताओ, ये होमवर्क में रहा, ये नहीं, ठीक है? ये वेरीफाई करने के लिए ये वाला जो पार्ट है ये होमवर्क में रहा, ठीक है? वो तुमको काम करना है। ये बताओ कैसे बनेगा? जो बहुत सिंपल है, इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ट्राई करो बनाने का क्या होगा। जो इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y plus 2 is equal to 0 in A and B. Then find the equation of circle on AV as diameter. सिंपल तरीके से सोचना है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा।
AB एज डायमीटर, इट मींस AB जो आएगा है ना, S1 माइनस S2 करोगे इज इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल will lie on this line. Yes or no? तो क्या करोगे, जो Yes. S1 प्लस लैम्डा S2 और S1 प्लस लैम्डा L का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे, L S1 माइनस S2। तो इसमें फाइनली करना क्या है कि S1 प्लस लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0, इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा ये लाई करेगा ऑन लाइन दिस पे होगा ना, ABH क्या है, डायमीटर है, तो ऑन क्या होगा S1 माइनस S2 पे उसका सेंटर होगा, तो सेटिस्फाई करके मींस So x x का coordinate so -1/2. y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर लेना है सेंटर का इस वाले लाइन पे, तो आ जाएगा। और ये L जो है वो S1 माइनस S2, ट्राई करो, थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाते हैं, इसलिए S1 प्लस लैम्डा S2 नहीं लिखते हैं, S1 प्लस लैम्डा L लिखते हैं जनरली, उसको So यूज S2 करके भी तो कर ज्यादा। सकते हैं ना, दोनों हाँ सेम ही सर्कल देगा। हाँ, S2 भी कर सकते हैं, S2 प्लस लैम्डा L भी लिख सकते हो, जिस तरह से लिखना है, फाइनली आंसर सेम आएगा। आंसर कितना आया, लैम्डा का वैल्यू कितना आया था रवि? तो लैम्डा का नहीं, वो उसका सर लाइन का एक इक्वेशन है सर 1/2। ओके, तो क्या लिखोगे, जो तुमको सिंपल जो पढ़े दोनों में से, तो वो लिख लो। तो S1 इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 है। S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 है। तो यहाँ से क्या लो, S2 माइनस S1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और S1 माइनस S2 भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये सर नो। सर लैम्डा का वैल्यू -1/4। तो ये क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। यस सर। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर इसका डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट उठा सकते हैं। S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x प्लस लैम्डा 2x। सो उसको फिर x का जो कोऑर्डिनेट हम लोग को x कोऑर्डिनेट दे देगा, और उससे हम 2 से डिवाइड करें उसका हम लोग को सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा। हाँ, तो उसी कितना से है वैल्यू, क्विक। कितना है, सर लैम्डा का वैल्यू -1/4 आ रहा है। -1/4 नहीं, फिर से चेक करो, ट्राई करो, फिर से फाइंड करो। जल्दी से फाइंड करो तुम लोग। आंसर बताओ यार, पूरा काम मैं ही करूं क्या हमेशा, क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा L, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ बोलते नहीं, -1/2। वाई स्क्वायर, हाँ एग्जैक्टली, 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लैम्डा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ, तो लैम्डा क्या है, यहाँ पे अननोन्स है, तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए वो बोल दिया है कि ए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, ठीक है, रिक्वायर्ड सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ
ए बी क्या है, डायमीटर है, तो इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, ये सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। इट मीन सेंटर लाई ऑन द लाइन 2x माइनस 1 पे। तो इसका सेंटर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एक प्लस 3y प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा जी, 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा इज इक्वल So टू 1, 0। yes, यस so और नो, minus 1 plus lambda center का वैल्यू। क्या होगा, एक मिनट, प्रॉब्लम क्या करता है। ओके, देखो x वाले को साथ में रखना है, y वाले तो एक ही हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा एक्स, है ना, प्लस 3y प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, पुट करके बताओ फाइनली आंसर क्या तो है रवि। फाइनली लैम्डा का 1 minus 1/2 आ रहा है। सर यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जो लाइन इक्वेशन लाइन है, सो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट है, सर वहाँ पे तो यहाँ से सेंटर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 plus lambda बताओ, -3/2 -1 प्लस लैम्डा, यस और नो, comma माइनस yes 3/2 2 will lie on 2x minus 1। So हाँ, ये क्या हो गया, सेंटर विल लाई ऑन दिस पॉइंट, will lie on 2x minus 1 is equal to 0। ठीक है, तो पुट कर दो, 2 yes sir। into माइनस में 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू होगा वो -2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। अब ये पुट कर दो, yes sir। फाइनली आंसर कितना आ रहा है रवि, Final answer हेलो, yes sir। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉल्व करके बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आवाज आ रही है, सर आ रहा, आवाज आ रहा। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो, हाँ सर आवाज आ रहा। तो ऑडिबल है, सर ऑडिबल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे -1/2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सर आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 3y 2x प्लस और 6y प्लस 1 -1/2 इज पुट इक्वल टू 0। करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस में, तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 इज इक्वल टू 0, यस और नो, यस सर। हेलो, तो वहाँ पे शायद हाँ सर यस सर। यस और नो, सर ऊपर वाले क्वेश्चन से कुछ और आ 1/2 या 3/2, सर -1/2। सर ये जो क्वेश्चन इससे कुछ और आ रहा। सर इससे x 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1।
ठीक है। हेलो, आवाज सर ऑडिबल नहीं है क्या? सर आ रहा है सर आपका आवाज। तो रवि, कृष्णा, यस सर। देवांशु, हाँ आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो यस सर, आ रहा है आवाज क्लियर। तुम लोग बोल नहीं रहा था, ठीक है। हेलो सर, सर। आपने डिस्टर्ब नहीं हाँ। किए बीच में। अच्छा बोलो। सर आवाज आया? हाँ सर हम हाँ, काफी देर से बोल रहे थे, पता नहीं आवाज। अच्छा ठीक है। तो वो बोल एक रहे और थे एग्जांपल इक्वेशन। बनाओ। हाँ सर इसमें बोलो पूछना बोलो। था। हाँ सर बोल रहे थे सर, इसमें जो हम लोग आवाज नहीं आ रही है, बोलो रवि। जो क्वेश्चन लिए S1। हेलो। हाँ 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 हाँ, सर सिर्फ सर वो सब एक मतलब सर अगर लाइन लेंगे तभी सर वो कन्वेंशन लेंगे कि वो लाइन उस पे करेगा। अगर वहाँ पे S2 लेंगे नहीं नहीं, S2 भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये जो सर्कल आएगा, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर लाई तो ऑलवेज करेगा किसी भी तरह से। यहाँ पे S1 लो और S2 प्लस लैम्डा एल लो इज इक्वल टू 0, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट इक्वेशन फाइनली सेम आएंगे। दोनों में से कोई भी लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे लैम्डा का वैल्यू -1/2 आया, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू सम अदर वैल्यू आएंगे, है ना। चेंज चेक कर लेना, बनाना इसमें सम अदर वैल्यू। लेट एल इज लैम्डा इज तो नहीं इक्वल करेगा। टू 2 आ गया, -2 आ गया, क्या हुआ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। Example 3, find the equation of smallest find the equation of smallest circle passing through the intersection of line x plus y is equal to 1 and circle x square plus y square is equal to 9। ठीक है, जल्दी से फाइंड करो स्मॉलेस्ट सर्कल का। अब वो समझना है अपने से कि यहाँ कहना क्या चाहता है वो। ठीक है, फाइंड कीजिए स्मॉलेस्ट सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो वो समझना खुद से है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या कहना चाह रहा है, वो इसमें हिडन है कॉन्सेप्ट। तो यहां से समझना है। ये विजिबल है क्लियरली? यस सर। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट बताओ। सर कि वो सेम ऊपर concept वाला अगर कॉन्सेप्ट। हाँ सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों कि देखो अगर प्लॉट करोगे कि चलो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। अब एक लाइन यहाँ पे प्लॉट किया, चलो यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो इस दो पॉइंट से पास करने वाले स्मॉलेस्ट सर्कल कब होगा, जब ये डायमीटर की तरह ट्रीट होगा, है ना, विल बी डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ये स्मॉलेस्ट सर्कल मींस ए एंड ये बी, तो ए बी मस्ट बी डायमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल, है ना। तो रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर होगा तो वहां से आ जाएगा। चलो बन जाएगा। सब हाँ बन गया सर। एक्स स्क्वायर कितना है प्लस वाई आंसर? स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स एक्स माइनस स्क्वायर 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8। गुड,
8 इज इक्वल टू 0। ये फाइनली आंसर है ना? ट्राई तो कर लेना। पूछना था सर, वो हाँ, बाल बोलो। छूट गया क्वेश्चन। हाँ, सर पूछ रहे थे ठीक सर, है, अगर ठीक है, जो पूछो। वो जो क्वेश्चन था सर, इसमें सिर्फ अगर लैम्डा लाइन लेंगे तो तभी सर ये रूल फॉलो होगा। नहीं नहीं, वो S1, हाँ तुम जो पूछना चाह रहा था, ठीक है, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 लेना, और जो इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, मीन्स कैपिटल X आ गया और कैपिटल Y, वो पुट करना पड़ेगा इस लाइन में, क्योंकि उसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। और ये है जो सेटिस्फाई करेगा किसको, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आप क्लियर है? यस सर। ओके, देन थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किए थे उसमें ये लिख लो, फाइंड एग्जांपल 4, राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ circle passing through 1, 0 and 0, 0। ठीक है, 1, 0 and 0, 0। Find the equation of the circle passing through 1, 0 and 0, 1 waiting। हाँ, 1, 0, 0, 1। And its radius should be 1। ठीक है, ट्राई करो बनाने का। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इसमें सिंपल भाषा में दिया हूं कि 2 पॉइंट्स गिवन है और उसका दे दिया है कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलो बनाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। ये टाइप 3 वाले पे है ना, टाइप 3 वाले पे है। बनाओ। बताओ क्या होगा सर? आ रहा है। देवांशु? यस सर। √3/2। सर बना रहा हूँ। सर जल्दी इक्वेशन आंसर बताओ। हाँ, क्या आया? आया x² + y² x² + y² माइनस माइनस x x माइनस और माइनस √3y + 0 प्लस माइनस आया या माइनस? प्लस प्लस माइनस। यस ओके, गुड। सर। ये उससे नहीं है, लेकिन वो ज्यादा लंबा था। अच्छा, सर ये डायरेक्ट इक्वेशन पुट अच्छा, करके ठीक है, वैल्यू ठीक पुट है, करके। ठीक है, ठीक है, ओके, बट उसी से करो।
उससे करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, हो सकता है वहां पे कंडीशंस अलग रहेंगे, तो वो तुमको क्या करना पड़ेगा, बंध जाएगा बाउंड्री में कि तुमको इसी वे से ही सोचना है ना। तो यस सर। फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स गिवन है 1, 0, 0, 0। मैं समझ रहा हूँ एक 0, 0 हो गया, इसलिए वहां से बनाना ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, तो इस यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस x1 तो 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा 0, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन क्या हो, ये ओरिजिन दिया हुआ है तो लिख सकते हो Yes, y sir. माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1. 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लाइन का इक्वेशन लिखे हैं पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस So y is equal लैम्डा to 0. लैम्डा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, तो लैम्डा Yes. वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बोल रहा है कि क्या है, इसका डायमीटर जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है वो क्या हो गया, सेंटर का वैल्यू लिखोगे तो हाउ मच 1/2 एंड माइनस लैम्डा बाई 2, यस और नो। तो Yes, रेडियस sir. का वैल्यू 1 दिया हुआ है, कांस्टेंट इसका क्या है 0 है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या लिखोगे स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। वो माइनस जी और माइनस एफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या है स्क्वायर रूट के, ये स्क्वायर है ना, तो वहां पे -2 या ना 2 कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। तो आर इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे 1/4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ये स्क्वायर रूट में स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितने आ जाएंगे 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4, यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच 3/4। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये क्या करना है सर, यहाँ पे पुट कर देना है। सर यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता था ना, डायमीटर है तो इसका डायमीटर सेंटर निकाल लेते हैं, जो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट है। क्या सर ऐसा कहाँ बोला गया है कि डायमेट्रिक इन पॉइंट है, वो बहुत मार खाएगा, डायमेट्रिक इन पॉइंट रहता तो अज्यूम तो हम लोग रेडियस करते हैं ना। एज्यूम करते हैं ना, तो वो तो पास होने वाला सर्कल ना, उसके बाद तो इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे ये 2 पॉइंट से। यस अरे तो यहाँ से अगर उस तरह यस से सर, सोच यस रहे हो सर, तो यस। इसका 1 यूनिट है और 1 यूनिट उसका रेडियस ही दे दिया है। आ रही है बात समझ में तुमको, यस सर, यस सर, है ना, तो उससे कंफ्यूज यस। मत। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि 4 नंबर में लिख लेना। अब इसमें क्या रहेंगे, गिवन क्या रहेंगे, कंडीशन बता देता हूँ। फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा, और सेकंड क्या हो गया, ए पॉइंट ऑन द लाइन। सिंपल भाषा में देखोगे तो अब इसमें यहाँ ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके लिखना क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल। तो ये बेसिकली होगा क्या, तो वही देखना है कि कैसे लिखेंगे। तो सपोज ये क्या हो गया, एक इक्वेशन लिख लो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो h, k। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू h, k, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, बिहेव्स लाइक टेंजेंट। और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी,
है ना। अब इसमें इक्वेशन जो लिखोगे यहाँ ध्यान, इससे जाने वाले इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सर्कल का, है ना। यस सर। ये वेट 1 मिनट, हाँ ठीक है। ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं, यस और नो। यस सर। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको जो लिखना है इसी तरह से याद रखना है, एच कॉमा के है पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस, वेट 1 मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम होता है। प्लस लैम्डा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलो। ये सुनो, हेलो सर एक सेकेंड हो रहा। और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा प्रोवाइडेड, ठीक है। बोले नहीं मिलेगा, हेलो। सो इसमें कुछ परेशानी है समझने में, बोलो। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, जो पॉइंट सर्कल होगा, एज्यूम कर लेंगे पॉइंट सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया, बेसिकली अप टू यहाँ तक ये पॉइंट सर्कल की तरह हो गया, ये सुनो। यस सर। और ये तो लाइन हो गया, तो एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं ना। एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया, ये पॉइंट सर्कल, तो इसको एस हो गया, तो एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है कुछ? सर लाइन से कॉर्ड के हम लोग ट्रीट करेंगे तब लेंगे ना। कॉर्ड की तरह, अरे वो पॉइंट सर्कल ले रहे हैं और उसी से पास हो रहा है ना, तो कॉर्ड हो जाएगा एकदम, यस समझ रहे हो। पॉइंट सर्कल लिए हैं, पॉइंट सर्कल मींस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, 0 होगा, तो चलो वो एक सर्कल हो गया और एक लाइन है, तो लाइन उसी से पॉइंट पास हो रहा है, तो लिख सकते हैं ना, कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो अभी तक लगाते आए हैं, कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है, एक कॉर्ड दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ये पॉइंट सर्कल हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इसको कॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इससे जो डिराइव होते हैं फैमिली ऑफ सर्कल, तो उसका इक्वेशन यही होता है कि पॉइंट सर्कल लिखेंगे प्लस लैम्डा इनटू एल इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। यस और नो। चलो इसके बाद एग्जांपल एक लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। लैम्डा को फाइंड करने के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होंगे, वहां से तुमको फाइंड आउट कर लेना है ना। तो ए वेरिएबल सर्कल लिखो, एक वेरिएबल सर्कल है which passing through, okay, which always touches the line x plus y minus 2 is equal to 0 at 1, 1 cuts the
सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया। वेट करना। हेलो, सो बनाना है इससे। नहीं वेट करो, इसमें इंफॉर्मेशन वेरिएबल सर्कल विच टचेस द लाइन x plus y at 1, 1 and cuts the circle x square plus y square plus 5x, then the variable circle which always cuts the circle. एक मिनट, यहाँ circle which always touch the line x plus y at 1, 1 and passes through 0, 0। फाइंड करो तो बन जाएगा। यस सर। सुनो, ट्राई करो, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, इजी में दिए हैं कि बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर। वो थोड़ा सा टफ हो जा रहा था, तो इसके बाद वो कंटिन्यू करो। इसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वो डिस्कस करते हैं। सो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस एक्स माइनस वाई। इसी तरह से बना लिया क्या? नो सर, ये जैसा आप बता रहे थे। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में जाओगे तो क्या लिखोगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा को फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना है? x को रिप्लेस करना है किससे? 0 से। y को रिप्लेस करना है 0 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगा जी? लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। ओके, ठीक है, यहाँ से तो बन जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बताओ, ये 2010 में पूछा गया है। द सर्कल पासिंग थ्रू the circle passing through point -1, 0 and touching the y-axis at 0, 2 also passes through the point ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन -3/2, 0। सेकेंड ऑप्शन -5, 2, -5/2, 2।
थर्ड ऑप्शन -3/2, 5/2 एंड लास्ट ऑप्शन -4,0। बताओ, ये 2010 में पूछा गया था, जेई एडवांस। उस टाइम IIT जेई था। ट्राई करो, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे है बट थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, वो ऑप्शन में दे दिया है कि किस पॉइंट से पास करेगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बना? सर एक सेकंड बन रहा। आंसर बताओ क्या होगा। ABCD, इक्वेशन क्या लिखेंगे? सो x² + y - 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x। x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू, यहाँ पे y एक्सिस है तो क्या लिखेंगे? x x = 0। गुड। y एक्सिस है तो ये y एक्सिस, तो ये x = 0 का इक्वेशन है, तो ये लाइन हो गया, है ना। तो यस सर। अब क्या करना है इसके बाद बताओ। पासिंग थ्रू -1, -1, 0। तो x का वैल्यू -1 से, y का वैल्यू 0 से क्या 0 करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस हाउ मच 4 4 माइनस लैम्डा लैम्डा। = 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया? x² + y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x = 0। अब कौन सा सेटिस्फाई करता है उसके अकॉर्डिंग देख लो, कौन सा सेटिस्फाई करेगा जी। देखो ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना। यस इट सर। मींस ये वाले x वैल्यू को क्या नेगेटिव होना चाहिए? निगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो x निगेटिव आना चाहिए। तब मैं x निगेटिव तो सारे में ऑप्शन में दे दिए हैं, है ना। तो यस सर। लास्ट वाले ऑप्शन में अगर देखोगे तो क्या है कि -4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 जा रहा है, ठीक है। ये वाले में क्या जा रहा है? -20 जा रहा है। और ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो ये 4 आ रहा है। इट मींस डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, यस सर। मोर देन वन आंसर है क्या उसके अकॉर्डिंग? नहीं, एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है जो? यस सर। ठीक है, सिंपल है, वो चेक कर लेना है। यहाँ से भी देखना है कि कैसे होगा, x पॉजिटिव होगा, इसीलिए जो 4 ऑप्शन है उसमें x कोऑर्डिनेट को निगेटिव रखा है। अगर एक ही में निगेटिव रखता तो कुछ सोचना ही नहीं था, वही आंसर हो जाता डायरेक्टली, है ना। यस सर। ओके, अब लिख लो। 4 तक बताया ना, इसमें 5th वाले कंडीशन जो आते हैं, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, है ना। L1 = 0, L2 = 0, L3 = 0। ये क्या है?
ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें करना है क्या, L1 इंटू L2 प्लस लैम्डा L2 इंटू L3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 एंड L3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल circumscribing the triangle formed by, ये फैमिली नहीं, बेसिकली एक ही इक्वेशन होंगे, इसलिए लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। बाई L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 एंड L3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से करना क्या है कि देखो, दो लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, कुछ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से करोगे लैम्डा को फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इट मींस बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेना। सिंपल है ना सर? ऐसा क्यों? यस सर, यस 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 आ गया। ठीक है, अब 6th Yes, पॉइंट में लिख लेना। इसमें क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं किसी भी ऑर्डर में, पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, इसको चेंज कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलो A B C D, ये क्या हो गया, L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0, L4 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करना है कि प्लॉट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप ऐसे रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through points A, B, C and D means क्या होगा, ABCD कॉन्साइक्लिक पॉइंट होगा कि नहीं? A, B, C Yes, sir. and D क्या होना चाहिए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। means all 4 points lie on सर्कल, राइट? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इससे लिखना है कि पास करना चाहिए एबीसीडी से। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो क्या करना है कि फर्स्ट में प्लॉट कर लेना है। फर्स्ट ड्रॉ ऑल लाइंस ऑन 2D, 2D प्लेन जो रहेगा, कोऑर्डिनेट प्लेन, 2D कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट? तो इससे क्या पता चल जाएगा, ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर, L1 L2 L3, ये समझ लेना, एंड L4 इज इक्वल टू 0, टेकन इन ऑर्डर। वहां पे देखो 3 साइड्स था, तो किसी भी ऑर्डर में लेते तो कोई चेंजेस नहीं होता। L1 L2 यहाँ पे हो सकता है L2 L3 ले लेते या L1 L3 ले लेते, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। फाइनली जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है और देन मल्टीप्लाई जो करना है वो जस्ट अपोजिट साइड वाले को, इसको और इसको साथ में लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को साथ में रखना है। तो बताओ क्या आएगा, L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 इज इक्वल टू 0,
और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लोगे, लैम्डा का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? अगर ये 4 साइड्स रहेंगे तो 1 by 1 लिख दिया हूँ। इन समटाइम्स अगर क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से पूछा जाता है तो क्या करना है कि ट्रायंगल वाले में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, डायरेक्टली उसको साइड्स को ले लेना है बिना प्लॉट किए हुए। बट अगर देगा क्वेश्चंस वगैरह तो यहाँ से आ सकता है, इस वाले पार्ट से। और जनरली क्वेश्चंस इसमें देता है तो पॉइंट जो टेंजेंसी वाले बताए ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। बट आने का किसी भी पार्ट से आ सकता है, तो लास्ट वाले पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि देगा ये, तो इसमें क्या होगा कि जम्बल्ड करके दे देगा। इक्वेशंस देंगे L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0 एंड L4 इज इक्वल टू 0। बट वहां क्या करना है कि प्रॉपर्ली उसको क्या करना है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है, देन ऑर्डर लेना है वहां से, है ना, टेकन इन ऑर्डर। इसलिए लिख दिया हूं यहाँ पे, ऑर्डर लेना है, उसके बाद जस्ट अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करना है और एक में लैम्डा पुट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम देयर, और वो क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, देन इक्वेशन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। चलो ये था, फिनिश्ड हो गया सर्कल। अब बताओ क्वेश्चंस पूछना रहेगा। रवि तुम क्वेश्चंस पूछते भी नहीं हो, बोलते हो कि क्वेश्चंस पूछना रहता है। सर बुकलेट खोली ना एक बार, सब भेजे तो है आपको बहुत सारा। ग्रुप में पुट किया करो ताकि जिनसे बने वो, अच्छा उसका किसमें तुम लोग का ग्रुप है ना मैथ्स का बना हुआ? यस सर। अच्छा, उसमें पुट किया करो, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह उसमें पुट किया करो, ताकि जिनको आता है वो बना करके उसमें क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। अदरवाइज क्या है कि मैं बना करके उसमें बता दूंगा जो जो क्वेश्चंस वगैरह है। ट्राई करो एक बार बनाने का, पूरा थ्योरी उसमें एक्सरसाइज 3 and 4 वो तो करना ही करना है किसी भी तरह से। और प्रीवियस ईयर वो तो बना लोगे अपने से, एक बुक, हाँ एक बुक खरीद लेना है अरिहंत का, और ट्राई करो उसको, नहीं तो डाउनलोड कर लो। अब तो ऑफलाइन भी, ये ऑनलाइन भी आ जाता है, क्वेश्चंस 18 ईयर्स करके आता है जेईई एडवांस का, तो वो डाउनलोड कर सकते हो, ईयर वाइज ईयर आ जाएंगे। उसमें यही दिक्कत है कि ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चंस वगैरह। अगर वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हो तो क्या होगा कि उसमें टॉपिक वाइज सेपरेट करके दिया हुआ रहता है, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस पोस्ट कर बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन रहता है उसमें। हाँ क्या करोगे, सारा क्वेश्चंस रहता भी नहीं है, इसलिए बेटर 18 ईयर्स का जेईई एडवांस का एक आता है, तो उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ईयर वाइज मिलेगा, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चंस पोस्ट किया करो। बन रहा था कि नहीं, ट्राई किया था बनाने का? यस किए थे। बन रहा था, सब बन रहा था, कुछ नहीं बन रहा था। सब बुकलेट का लगभग बन जा रहा था। बन जा रहा था ना, तो कहाँ से नहीं बन रहा था? देखो तुमको क्या किए हैं, तुम लोगों की क्लासेस में क्वेश्चन सफिशिएंट करवा दिया हूँ हर एक थ्योरी के बाद, मेरे ख्याल से 3 and 4 को, इसीलिए इतने टाइम लगते हैं। बहुत जगह देखोगे तो क्या होगा कि क्वेश्चंस थ्योरी पार्ट बताया, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी बताते चला गया, बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस करवाया। नहीं तो देख लो कितने, हर एक थ्योरी के बाद क्वेश्चंस करवाया हूँ कि नहीं? यस सर। मोर देन सफिशिएंट, इवन तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाया हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक बार देखोगे जा करके पूरा ये पीडीएफ देखोगे तो लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हुए हैं प्रीवियस ईयर का भी। तो एक बार ट्राई करना बनाने का। यस से 1-2 है बुकलेट में, पोस्ट कर देना ना ग्रुप में, टाइम भी हो गया है ना।